5 5 10 10 बार ऐसे हम करते हैं इनको। 4। अब इसमें ध्यान रखें कि हमारे जो घुटने हैं वो अंदर की ओर जाएं। कई बार करते करते गलत कर लेते हैं तो थोड़ा ऐसे बाहर करते हैं, घुटने अंदर की ओर। वैसे तो सभी को अनुभव है, स्वामी जी ने योग को घर घर तक पहुंचा दिया है और जितने वरिष्ठ साधक जुड़े हैं सब योग से परिचित हैं। पांच, पैरों को फैलाएंगे, हाथ सामने, 6 नंबर, कमर पे हाथ रख के, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, सामने का मुड़ा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 नंबर की पोजीशन, फेफड़ों में पूरी श्वास भरें, सामने छोड़ते हुए, सामने छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, पूरा भरते। फेफड़ों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, हमारे लंग्स के जो करोड़ों करोड़ों छिद्र हैं वो सब इन क्रियाओं से खुल जाते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट हैं जो हमारे, दमा वगैरह के, उनके लिए ये क्रिया बहुत अच्छी। 50 से 100 बार यदि वो करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। आठ, कोणासन, ऐसे मोटे भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी क्रिया ये वाली। 50 100 से 500 1000 बार तक यदि करें तो उनका फैट निश्चित ही कम होता है। नौ, त्रिकोणासन, 10, पादहस्तासन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जितना पीछे ले जा सकते हैं, फिर सामने। अब जिनको कमर दर्द है तो वो सामने ना झुकें, पीछे पीछे करें। कमर को सपोर्ट करते हुए भी इस प्रकार से इसको किया जा सकता है, पीछे पूरा, सामने।
श्वासों के साथ 11। अब जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो कैसे करेंगे? ऐसे, आराम आराम से ऐसे करेंगे। हमारे वरिष्ठ लोग जिनके घुटनों में दर्द, वो ऐसे, और युवा लोग बारह। कटी चक्रासन। अब इसमें कटी नृत्यासन भी होता है। वही बात, जो युवा हैं वो इस प्रकार से नाच लें, डांस कर लें। ऐसे। और जो वरिष्ठ हैं वो आराम आराम से ऐसे। कटी चक्रासन या कटी नृत्यासन। अब अपने पांव को स्पर्श करें। हस्तपाद स्पर्शासन 13 नंबर पे ऐसे। इन क्रियाओं को स्वामी जी ने जोड़ा है। अभी कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं करते। 13, 14, 15। हाथों को घुमाएं पूरा 5 बार सीधी दिशा में, 5 बार उल्टी दिशा में। थोड़ा कमर को घुमा लें। सीधे फिर उल्टे। थोड़ा कमर बाइंडिंग कर लें सामने। कुछ देर होल्ड करें, वापस पीछे जाएं। फिर सामने, वापस पीछे। ऐसे 2 बार किया। चलिए, ये था अपना जॉगिंग। अब इसी क्रम में अपन करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए, सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पुनः एक बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार मंत्र से करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः,
ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार करते हैं। रोज यदि 12 अभ्यास यदि प्रतिदिन कर लेते हैं तो जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए सूर्य नमस्कार बहुत लाभप्रद होता है। तो ये थी कुछ क्रिया खड़े होकर करने वाले। कुछ एक आसन कर लेते हैं। सबसे पहले ताड़ासन करके दोनों हाथों की कैंची बनाकर ऊपर रखा और अपने पंजों के बल खड़े हुए किसी भी स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। ताड़ासन बहुत अच्छा योगा आसन है। ये योगासन हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है और सभी के लिए लाभप्रद है। बच्चों की ऊंचाई बढ़ाता है, बड़ों को रिलैक्स करता है। हमारी पूरी नस नाड़ियां इससे खिंच जाती हैं। ऐसे ताड़ासन। जिनको एड़ी में जलन होती है, पंजों में जलन होती है, सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं त्रियक ताड़ासन करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होता है। पंजों के बल उल्टे चलें, सीधे चलें। ऐसे एक एक दो दो बार त्रियक ताड़ासन। वृक्षासन कर लें। वृक्षासन वापस आ जाएं। दूसरे पैर से कर लें थोड़ा वृक्षासन। वापस जो हाथ ऊपर करके नहीं कर सकते तो ऐसे ध्रुवासन कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा खड़े होके वापस आ जाएं। अब इसी क्रम में अब थोड़ा कठिन आसन है, हस्तपाद अंगुष्ठासन। इस प्रकार से एकाग्रतापूर्ण बैलेंस बनाएं। बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपन ने तो इतना अभ्यास कर लिया है ना। सरल सरल कर लेते। गरुड़ासन में भी जितना बनता है गरुड़ासन उतना। गरुड़ासन में जनरली हम लोगों के पैर पूरे नहीं फंसते तो थोड़ी सी ऐसी स्थिति बना लेते हैं प्रतीकात्मक रूप में। चलिए अब थोड़ा लेट जाते हैं। लेट कर किए जाने वाले आसन की तरफ चलते हैं। अब थक गए हैं सभी लोग। चलिए सब पहले तो 2 मिनट का शवासन कर लें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, सिर को ढीला छोड़ दें। और अपने चित्त को वहां लगाएं जहां आपका मन प्रसन्न रहता है, जो आपको बहुत प्रिय होता है।
लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। महसूस करें कि आप बिल्कुल शांत, ना कहीं आपके बदन में दर्द है, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। परमपिता परमेश्वर की देन है, जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। उस प्रभु की आराधना करें मन ही मन। पैरों की उंगलियों को चलाएं थोड़ा-थोड़ा, हाथों की उंगलियों को चलाएं, अपने को सामान्य स्थिति में महसूस करें और लेट के किए जाने वाले आसन प्रारंभ करते हैं अब। सर्वप्रथम एक पाद आसन। एक पादासन तात्पर्य एक पैर को उठाना। 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरे पैर को उठाया। 1, 2, 3, 4, 5। अब जिनमें क्षमता है, जो हमारे मोटे भाई-बहन हैं, जिनको फैट कम करना, तो दोनों पैर से। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसा जो हमारे मोटे भाई-बहन हैं, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, वो इसको रोज अपने घर में 50-100 बार से बढ़ाकर करते हैं, तो उनका फैट पेट का, थाई का निश्चित ही कम होता है, हिप का भी, है ना? चलिए, अब एक पाद वृत्तासन में एक पैर को घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा। 1, जो हमने सीधा किया उसी को उल्टा। 2, 3, 4, 5। अब इसी को दूसरे पैर से कर लिया। एक पाद वृत्तासन। अपने पैर को वृत्त के माफिक घुमाना, गोल गोल। ऐसे 5 बार सीधे घुमाया, फिर 5 बार उल्टे। यहाँ पर भी वही कंडीशन, जिनकी क्षमता है तो दोनों पैरों से घुमा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके सिर जो है वो जमीन से उठे ना। सावधानी जरूरी है, नहीं तो कभी कभी योगाभ्यास नुकसान भी कर देता है। ऐसे जितनी जिसकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता से बढ़कर नहीं जाना है। तो ये था एक पाद वृत्तासन। इसी क्रम में एक चक्री द्विचक्री आसन। ऐसे पैर को चलाना, साइकिलिंग करना। झूठ मूठ वाली, हमारे पुराने दादा नाना जी जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, साइकिलिंग करते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। और आज हम लोग क्या है, हम लोगों ने झूठ मूठ वाली साइकिल चलाते हैं। योग कक्षाओं में जाकर या जिम में जाकर बहुत कम हो गई है। अब कुछ लोग में जागरूकता बढ़ी है, तो फिर से इसका प्रारंभ हो रहा है। उल्टी भी चला लें साइकिल। योग में तो उल्टी भी साइकिल चलती है, बाकी तो अपन सीधी साइकिल चलाते। योग में उल्टी भी चल जाती।
दोनों पैर से भी चल जाती है भाई, योग की साइकिल। ऐसे अभी यहाँ प्रतीकात्मक रूप में कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से इसको करते हैं। चलिए, और अब आप बढ़ते हैं आसन की ओर। अब जिनको एसिडिटी की समस्या, तो सबसे पहले पवन मुक्त आसन। एक पैर से अब जिनको कमर में दर्द नहीं है तो वो सिर को घुटने में लगाने का प्रयास करें। जिनको कमर दर्द है वो सिर को नीचा रखें, नीचे ही रखें, दूसरे पैर। और पवन मुक्तासन दो पैर से भी कर सकते, दोनों पैर को फोल्ड किया, हाथों से लॉक किया, और फिर सिर को उठा के अपनी नासिका से घुटनों को स्पर्श किया। जिसको भी वायु की समस्या होती है एसिडिटी की, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसमें से लुढ़क भी लें तो आपकी रीढ़ की हड्डी का मसाज हो जाएगा। वापस आए, पैर बिल्कुल सीधे, अर्ध हलासन करें। पहले 30 डिग्री पर पैर को उठाएं, उत्तान पादासन की पोजीशन। कुछ देर रुकें। ये उत्तान पादासन नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन है और हमारे पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग करता है ये। ऐसे 30 डिग्री वापस आ जाइए नीचे। ये उत्तान पादासन है। अब हम हलासन बता रहे थे। हलासन में पैरों को धीरे धीरे 30, फिर 60 और फिर 90, ऐसे एंगल बना लिया। कौन? ये अर्ध हलासन सब कोई कर सकते हैं। रात को हमारी बहनों के पैरों में बहुत दर्द होता है, तो जब वो बिस्तर पर जाती हैं और उस समय पैर बहुत दर्द होने लगते हैं, तो अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे इस पोजीशन में उठा के रखें। इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे दिन भर नीचे नीचे की ओर रहता है, तो वो ऐसा करने से अपोजिट यानी विपरीत आ जाता है, तो थोड़ा हमारे पैरों में आराम मिलता है। हमारी ये जो पुतलियां हैं, ये हमारा सेकंड हार्ट है, तो इनको ऐसे कॉफ मसल जिसे कहते हैं, उनमें आराम। अर्ध हलासन वापस आ जाए। अब अर्ध हलासन के बाद जो लोग पूर्ण हलासन कर सकते हैं तो वो करेंगे। हाथों को नीचे, पैर पूरे पीछे चले गए आपके। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को, अभी सर्वांगासन की स्थिति। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते, तो वो लोग ऐसे सर्वांगासन कर लिया करें। धीरे से वापस। अब इसमें भी सावधानी ये कि आपको सिर नहीं उठाना भाई। छोटी छोटी सावधानियां रखना है, नहीं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती। गर्दन में थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के लिए अगला आसन है मरकट आसन। पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को बाजू में स्थापित करें और घुटनों को बाएं साइड, सिर को दाएं साइड,
मरकट आसन कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा। वापस दूसरे साइड। वापस। अब इसमें मरकट आसन में दूसरी पोजीशन में थोड़ा पैरों में स्पेस दे देते हैं और फिर कर लेते हैं घुटना एड़ी के पास, पहले पैर के, बाएं पैर के, दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी के पास। ये रिलैक्स आसन है और सबको करना चाहिए अपने प्रतिदिन के योगासन में, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, कमर को, रीढ़ की हड्डी सबको बहुत अच्छा रिलैक्स करता है। ऐसे ही एक दो दो बार। अब पैरों को सीधा वापस आ जाए। तीसरी पोजीशन में बाएं हाथ के पास अपने दाएं पैर को उठाकर पहले 90 डिग्री पर और फिर अंगूठे के पास ले जाए। ऐसे ये सब फैट कम करने के बहुत अच्छे आसन हैं। इसी से दूसरे पैर से वापस। ये कुछ आसन थे। अब चूंकि अपना एक 1.25 घंटे का सत्र है, आसन बहुत सारे हैं, तो अब अपन करेंगे पेट के बल। यहीं पर विराम देते हैं पीठ के बल को। अब पेट के बल बाईं तरफ मकरासन की पोजीशन में आएंगे। दोनों हथेलियां पर सिर को रखें और थोड़े रिलैक्स हो जाएं। सांस प्रश्वास सामान्य कर लें। अब आ जाए मकरासन की पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को कालों पर ऐसे रखें और पैर को पीछे एक एक पैर उठाकर ऐसे हिप पर लगा। ये मकरासन की पोजीशन। हमारे छोटे बच्चे ऐसे ही टीवी देखते हैं, कभी भी उनको देखिए। हम लोग इसको योग में करते हैं आराम के लिए, बच्चों को सब मालूम। वो जब भी टीवी देखेंगे तो ऐसे ही टीवी देखते हैं। ऐसे मतलब आप भुजंगासन करेंगे। बाई हथेली पर दाई हथेली रखकर अपने धड़ भाग को उठाएंगे। इसमें आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी। वापस एक बार और। वापस। अब इसी में दूसरी पोजीशन में अपने हाथों को बाजू छाती के पास स्थापित करें, फिर अपने धड़ भाग को उठाएं। अब इसमें कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी रहती हैं। भुजंगासन, कोबरा पोज। सर्प की भांति अपने आगे वाले भाग को उठाना।
अब तो मोटे भाई बहन फिर यहाँ आ गई। देखो आप लोग बोल रहे होंगे कि दीदी जी मोटे भाई बहनों के बारे में ज्यादा बता रही हूँ। तो आजकल हमारी समस्या बहुत बढ़ गई हमारी बहनों में, क्योंकि सब लोगों ने काम वाली का सपोर्ट ले लिया है, तो वो उनके लिए काम नहीं बचा है जो घरेलू है। और जो वर्किंग वूमेन है वो तो खैर दोनों ड्यूटी कर रही है, वहां पर भी कभी कभी तनाव के कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। तो उनके लिए भुजंगासन 50 बार ऐसे यदि वो करेंगे तो उनका फैट निश्चित ही कम होगा, है ना। तो अभी अपन थोड़ा सा करते हैं, लेकिन जिनको ये समस्याएं हो हैं वो यदि 50 से 100 बार करते हैं तो निश्चित ही उनका फैट कम होता है। इसी क्रम में जैसे धनुरासन, अपने ऐसे एड़ियों को पकड़ा हाथ से और धनुष की भांति अपने सिर को, अपने शरीर को ऐसी आकृति दे दी, ये धनुरासन। अब इसमें भी ऐसे लोटपोट होंगे तो देखिए आपका पेट निश्चित ही अंदर जाएगा, आपके स्पाइनल कार्ड को भी बिल्कुल आराम मिलेगा। इस प्रकार से धनुरासन। इसी क्रम में शलभासन। शलभासन में दोनों हाथों को बाजू में स्थापित करें, पहले एक पैर को उठाएं 30 डिग्री लगभग, उठा के रखें सीधा, बिल्कुल घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। फिर दूसरे पैर को फिर दोनों पैर को ऐसे, आप देखेंगे कि आपका पेट पूरा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ऐसे शलभासन। आप हाथों को लॉक करके ऐसे पीछे रख लिया, आप पैर को भी उठाएंगे और सिर को भी उठाएंगे। ये मकरासन शलभासन की और दूसरी पोजीशन है ना, इस प्रकार। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके पेट का फेट कम हो। अब एक हम देखो तैरना बता रहे हैं झूठ मूठ का, ये तैर लिया अपन ने ऐसे, पैरों को भी फैलाया, हाथों को भी फैलाया। ये थोड़ी इसमें मजा भी आ जाता है योग कक्षा में, थोड़ा झूठ मूठ के तैर के 1 आध किलोमीटर तो तैर ही लेते, कुछ नहीं तो काली पुतली तक पहुंच जाएंगे, बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे, किसी चौक तक पहुंच जाएंगे। झूठ मूठ का है ना, इसलिए पानी वाला होता तो नदी में रहते, ठीक है ना। चलिए, तो ये थे कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन। आप सब बैठेंगे, आ जाइए। पैकेज तो 2.5 घंटे का है, उसको अपन 1 सवा घंटे में निपटाते हैं, इसलिए कुछ आसनों को अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्राणायाम की ओर थोड़ा। सब पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी स्थिति है उसमें बैठेंगे और जैसे गर्मी का मौसम है, अभी जैसे उमस का मौसम है, गर्मी तो नहीं कहेंगे लेकिन बारिश होती है तब तो ठंडा लगता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती इस मौसम में धूप निकलती है तो बहुत ज्यादा उमस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने अपनी योग कक्षा में किया, भस्त्रिका जैसे गर्मी पैदा करती है तो भस्त्रिका को हम लोगों ने बंद कर दिया, उसके स्थान पर चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी, इनको शामिल किया। तो आज भी जैसे अपन करते हैं तो पहले शुरू करेंगे कपालभाति। तो हनुमान चालीसा दीदी लगाएंगे आप कपालभाति प्राणायाम में, हनुमान चालीसा। जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा गाना चाहते गाइएगा। अच्छा गाना है, ठीक है। तो हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम, आंखें बंद, सहजता से आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में, पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से।
आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी हैं क्या? मोबाइल पर लगा दूं क्या? मोबाइल पर? नहीं, हैं, पढ़ने वाले हैं, आदरणीय दुर्गा जी जा रहे हैं। हाँ। जी। नहीं। हाँ। आप लीजिए, ठीक है, की बात है। ओम जी बंद कर दो, उसको बंद करो, उसको बंद करो। हनुमान महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हई अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। बहुत सुंदर। छा गया बालाघाट। छतरपुर भी छा गया। छतरपुर से आलोक यादव जी ने संग बजाया, तीन तीन लोगों ने संग बजाया। विनायक सर, रहंग डाले सर, आलोक जी ने आलोकित किया। जी दीदी आप आगे। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एहसास हुआ, महसूस हुआ परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे बजरंगबली हमारे बीच ही आ गए हों। बहुत अच्छा लगा। तो ये था कपालभाति प्राणायाम, कुछ पहले धीमी गति से फिर मंद गति से। जो हमारे हार्ट पेशेंट होते हैं या हाई बीपी वाले जो होते हैं, उनको तो वैसे धीमी और मध्यम गति से ही करना चाहिए। जो पूर्णतः स्वस्थ हैं वो फास्टली कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम हमने हनुमान चालीसा के साथ किया। प्राणायाम के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले महाबंध लगाएंगे, त्रिबंध। सबको मालूम है, सांस पूरी खाली करें। मूल बंध लगाते हुए अपने मूल भाग को ऊपर खींचते हुए पेट को अंदर, उड़ान बंद। फिर कंठ को लॉक कर लें थोड़ी से, जलंधर बंद। तीनों बंध लगाकर अपनी सांस को होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड, 10 से 15 सेकंड।
फिर छोड़ दें। एक आवृत्ति, ऐसे 2 आवृत्ति और करते हैं। मूल भाग को ऊपर खींचा, मूल बंद, पेट अंदर, उद्यान बंद, थोड़ी से कंठकूप को लॉक किया, जालंधर बंद। त्रिबंध, जिनको भी पाइल्स फिस्टुला की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा और पूरे मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता है। ऐसे त्रिबंध छोड़ दी। आप जितना ज्यादा होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा इसका लाभ आपको मिलेगा। एक बार पुनः वापस। ये थे महाबंध, त्रिबंध जिनको कहते हैं, 3 बंध लगाना है ना। अब इसी क्रम में अग्निसार क्रिया करते हैं, सहायक क्रिया। सांस खाली बाहर की, फिर अपने पेट को हिलाया। अब जिनका हल्का है तो हिल गया, अब जिनका हल्का नहीं है तो वो हिल नहीं पाता। तो अपने पेट को बिल्कुल नरम बनाएं, हल्का बनाएं। ऐसे पेट को थोड़ा सा हिला लिया, फिर थोड़ा सा रुक गए रिलैक्स होने के लिए, फिर सांस छोड़ दी। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमारी पेट की जठराग्नि को तीव्र करती है, हमारी भूख को बढ़ाती है। ऐसे अग्निसार क्रिया होल्ड करके रखा, फिर छोड़ दिया। तो सबको मालूम है समय के हिसाब से अपन प्रतीकात्मक रूप में कर रहे हैं। ये थी अग्निसार क्रिया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे उज्जाई प्राणायाम। तो थायराइड के लिए जो किया जाता है, गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, श्वास छोड़ते समय दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। वापस। तो ऐसे उज्जाई प्राणायाम करने से जिनको भी थायराइड की समस्या है, जिनको सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, उसके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। साथ में सर्वांगासन, सिंहासन, हास्यासन, ऐसी कुछ क्रियाएं यदि आप करते हैं तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। योग कक्षा भी एक दिख रही है, योगाहार जो आईडी से जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर योग कक्षा।
बहुत ही अच्छी, आप सभी को बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर। तो अब अपन आगे चलते हैं, प्राणायाम के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी ये जो महाबंध लगाया और उज्जाई प्राणायाम किया, अग्निसार क्रिया की। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम लोग शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं, तो एक एक दो दो आवृत्ति आप लोगों को बताएंगे, सबको मालूम है, फिर भी अपन कर लेते हैं। पहले करते हैं शीतकारी, दोनों दांतों को आपस में स्पर्श करके सी की आवाज करते हुए श्वास अंदर भरना, थोड़ी देर रुकना और फिर मुंह बंद करके रुकना और फिर श्वास को छोड़ देना। छोड़ दी। सी की आवाज करते हुए अंदर शीतकारी प्राणायाम गले को शीतल करता है। छोड़ दिया। छोड़ दिया। ग्रीष्म ऋतु में जब कभी हमारे पास पानी उपलब्ध ना हो और हम पानी के लिए हम प्यास लगी हो, तो उस समय तत्काल यदि शीतकारी और शीतली प्राणायाम करते हैं तो हमारा गला आराम से शीतल हो जाता है, गीला हो जाता है। तो ये थे शीतकारी। आप शीतली इसी क्रम में करते हैं, जीभ को नाली नुमा बनाकर श्वास अंदर भरते हैं। अब जिसकी नाली नुमा जीभ ना बने तो वो जीभ को बाहर रख के श्वास अंदर खींचे। बंद। छोड़ दिया। छोड़ दिया। ये था शीतली और शीतकारी प्राणायाम, प्रतीकात्मक रूप में ही बताया। अब अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो अगले प्राणायाम पे जाने के पूर्व थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने के लिए क्या करेंगे, हाथों के सूक्ष्म आयाम कर लेते हैं या पैरों के कर लेते हैं। चलिए थोड़ा पैर को फैलाइए, क्योंकि बहुत देर से आप सुखासन सिद्धासन की स्थिति में बैठे हैं। थोड़े से पैरों के सूक्ष्म आयाम कर लेते हैं। पैरों को फैला लेंगे, पैरों को आगे पीछे कर लें, ऐसे। पैरों को गोल गोल घुमा लें। क्या होता है, लगातार यदि हम आज प्राणायाम में बैठते हैं तो एक ही पोजीशन हो जाती है। बहनों के तो पैर बहुत जल्दी दुखने लगते हैं, नीचे बैठने में उनको काफी तकलीफ होती है, और जो हमारे वरिष्ठ भाई लोग हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो उस हिसाब से घुटनों को ज्यादा देर ना मोड़ के रखें, तो थोड़ा सा सूक्ष्म आयाम कर लेते हैं। तो ऐसे पैरों को घुमा लिया। ये पैर दर्द के लिए भी अच्छे होते हैं। अपने घुटनों के आगे पीछे पंजों को कर लिया। थोड़े इस प्रकार से एड़ी को घिस लिया, ऐसे। जिनके एड़ी के हील पेन होता है ना, उनके लिए अच्छा है। पैरों को ऐसे फोल्ड किया, सीधा किया, फोल्ड किया, सीधा किया, 5-5 बार। एक पैर को किया, फिर दूसरे पैर को कर लिया। दीदी आपके पैर नहीं दिख रहे हैं।
पैर नहीं दिख रहे मेरे? चल, ऐसे पैरों को चला लिया, एड़ी को घिस लिया, बताया था हमने। ये पैरों का इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम है ना। अब इसी क्रम में अपन ये वाली पैरों के सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया करते हैं रोज योगाभ्यास में। पैर को फोल्ड किया इस प्रकार से 5 बार किया ऐसे। पैरों की सूक्ष्म व्यायाम है, ये पहली क्रिया है, इसमें अपन को पैर को फोल्ड करते हैं ऐसे। फिर दूसरी क्रिया में पंजे को घुमा लिया 5 बार सीधी दिशा में, फिर 5 बार उल्टी दिशा में। घुटने को छाती से लगाएंगे, पंजे को अपने थाई पर रखकर इस प्रकार। इतना लंबा योग सत्र यहाँ पर योग क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, बहुत बताया दीदी ने। 1552 भी, ये सब समझ लीजिए। तो ये इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको बहुत नमन है, और वो सब जो है वो अभ्यास में है सबके। फिर पैर को अपने दोनों हाथों से ऐसे, जैसे अपन छोटे बच्चे को गोद में पकड़ते हैं, ऐसे पैर को हिला लिया। पैरों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जिनके पैरों में दर्द रहता है रोज करें। इसी क्रियाओं को दूसरे पैर से पहले फोल्ड किया, स्वामी जी ने 2.5 घंटे का पैकेज बनाया है, उसको हम लोग योग कक्षा में 1-1.25 घंटे में पूरा करते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप में ही बता पाते हैं, ज्यादा समय कर नहीं पाते, लेकिन जिसकी जो आवश्यकता है वो अपने घरों में उसको ज्यादा से ज्यादा समय देकर करें। या योग कक्षा में भी जाते हैं तो उसी पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए आवश्यक। पंजे को घुमा लें, घुटने को छाती से स्पर्श कराएं, फिर पैर को पकड़कर झुलाएं। तो ये थे कुछ पैर के सूक्ष्म व्यायाम, है ना। अब समय को देखते हुए फिर से वापस बैठिए। अब मंडूकासन से गोमुखासन तक अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है। अब प्राणायाम के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्राणायाम को पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से अब शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी लोग आंखें सहजता से बंद करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं स्वर से शुरू करेंगे, दाएं नासाछिद्र को बंद करके। कितनी धीमी गति से आप श्वास को लंबे समय तक खींच सकते हैं, गति धीमी अवधि लंबी, उतना ही ज्यादा आपको अनुलोम विलोम जो है वो लाभ पहुंचाता है।
हमारे जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। साथ ही जो दमा वाले हैं, पैरालिसिस वाले हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। राजा भी कहा जाता है धरती की संजीवनी बूटी, जैसे हमारे कपालभाति प्राणायाम को कहा जाता है, वैसे ही किंग ऑफ प्राणायाम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को प्राणायाम का राजा। बालक, वृद्ध, रोगी सबके लिए बहुत अच्छा। कमर बिल्कुल सीधी रहे। जब भी प्राणायाम करें कमर हमेशा सीधी। क्यों? क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में 8 चक्र में मौजूद है। अष्ट चक्र नवाद्वारा देवानामा पुरुयोधा। हमारे शरीर में कितने हैं? 8 चक्र और 9 द्वार हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये 8 चक्र सक्रिय होते हैं। इसीलिए कभी रीढ़ की हड्डी को झुका कर ना बैठे, मोड़ कर ना बैठे। कई लोग ऐसे कमर झुका के बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है, ऊर्जा जो है वो सम रूप में प्रभावित नहीं होती। इसीलिए हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के प्राणायाम करना है। पूर्ण एकाग्रता से आंखें बंद। आदरणीय बहन जी, कि कोई कोई बहन जो है बढ़िया भजन भी सुनाना चाहें तो आपकी इजाजत हो तो कोई सुना सकता है। अपन अनुलोम विलोम करते रहेंगे। जी जी भाई जी, बिल्कुल। मैं बोलने ही वाली थी कि मैं सुना दूं क्या, फिर आपने मेरी बात, मेरे मुंह की बात कह दी है। तो अब जो भी बहन सुनाना चाहे वो सुना सकती है। दीदी आप ही सुनाइएगा। राइट। ऐसा है क्या भाई? यही मैं बोलने वाला था जो कल्पना जी ने बोल दिया। ठीक है, तो हम सुना देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण एकाग्रता के साथ। आप लोग आंखें बंद। योग का साथ निभाई जा, जीवन सफल बनाई जा। योग का साथ निभाई जा, जीवन सफल बनाई जा। जीवन सफल बनाई जा। योगी जहाँ वहाँ मन भी जवां है, इसके बिना आराम कहाँ। योगी जहाँ वहाँ मन भी जवां है, इसके बिना आराम कहाँ। नेक कर्म अपनाई जा, सब दुख दर्द मिटाई जा। नेक कर्म अपनाई जा, सब दुख दर्द मिटाई जा। योग का साथ निभाई जा, जीवन सफल बनाई जा। विषयों में नित जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। विषयों में नित जागा सोया,
अंधियारे में जीवन खोया, मन का दीप जलाए जा, जीवन सफल बनाए जा। मन का दीप जलाए जा, जीवन सफल बनाए जा। योग का साथ निभाए जा, जीवन सफल बनाए जा। मन का दीप जलाए जा, सब जीवन सफल बनाए जा। नेक कर्म अपनाए जा, जीवन सफल बनाए जा। धन्यवाद भाई जी। ऐसे सुंदर योग को अपनाकर अपने जीवन में धारण करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान करवा दें 10 मिनट का। जी, पहले 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा में, और फिर करेंगे उद्गीत प्राणायाम, और फिर करेंगे हम ध्यान। हमारे प्राणायाम भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 8 प्राणायाम। ठीक है, तो सभी लोग षणमुखी मुद्रा में, है ना। चलिए, एक तो लगा के ही रखना पड़ेगा। चलिए, भ्रमर की आवाज की तरह गुंजन करते हुए। उद्गीत। ओ शांत, मन शांत, आंखें बंद, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी मध्य, जहां आप तिलक लगाते हैं। अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। आती हुई श्वास प्राणवायु,
जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार कर रही है। जाती हुई श्वास हमारे दुख, क्लेश, विकारों को हमसे दूर ले जा रही है। ऐसे भाव मन में रखें। संपूर्ण सृष्टि सूर्य से महसूस करें। सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आकाश में पंछी अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। हमें सूर्य से विटामिन डी मिल रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से दोनों हाथ जोड़ लें। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें, जिन्होंने हमें इतना सुंदर एवं सुसंस्कृत जीवन दिया। अपने माता पिता, गुरुजन और इष्ट को स्मरण करते हुए नमन कर लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर रब करें। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पर रखेंगे और अपने मुखमंडल पर घुमाएंगे। प्रथम दृष्टिपात कर थोड़ा मुस्कुराएं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम के सुंदर भाव से अब सभी सिंहनाद की मुद्रा में आ जाएं। ऐसे दहाड़ लगाएंगे अब जोर से। सब लोग वीडियो खोलकर अच्छी जीभ लंबी निकाल कर ऐसे अब सब ताली बजा लें अपने लिए भाई। हंसनाद, सिंहनाद किया, अब हंसनाद करेंगे तो पहले थोड़ा ताली बजा लेते हैं। समापन की ओर बस चल ही रहे हैं अपन लोग, लगभग समाप्त है। थोड़ा सा अपन ताली बजा लेते हैं पहले सभी लोग हरिओम का भजन करते हुए। हरिओम 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 हरिओम। अब हास्यासन करना है, सब लोग वीडियो खोल के जोर जोर से हंसेंगे, ठीक है। हरिओम 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 हरिओम, जोर से हंसिए। ये ऐसे हंस लेते हैं।
ऐसे मुसमुसी हंसी भी हंस लेते हैं मुंह बंद कर कर, है ना, तो अपने आप हंसी आ जाती है। जिसको नहीं भी हंसी आती है तो आप मुंह बंद करके एक दूसरे की तरफ देखिए तो आपको हंसी आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का योग सत्र। जल्दी जल्दी हमने इसमें आपको मंडूकासन से गोमुखासन तक नहीं बताया क्योंकि अपन को समय भी मिलान करना था, है ना। ठीक है, आप लोग तो रोज ही करते हैं। चलिए, तो दीदी 6:55 होने को है, कहे तो मैं आपकी तो शांति पाठ बाद में होगी, नहीं, शांति पाठ करा करा दीजिए। दिए शांति पाठ करा भी करा दें? दिए। ठीक, जी जी। चलिए सभी लोग बैठ जाइए शांति पाठ ध्यान मुद्रा में। ओम देव शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयो शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति शामं शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। इसके बाद हम लोग मातृ वंदना भी करते हैं अपनी योग कक्षा में, तो मुझे याद आ गया यदि आप लोग मातृ वंदना करेंगे तो मैं मातृ वंदना भी करा दूंगी। करा दीजिए, करा दीजिए। जी, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। मातृ वंदना प्रणाम मुद्रा में शुरू करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदले शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। आप सभी योग साधकों की जय। धन्यवाद दीदी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शिक्षा योगाचार्य की जय। जय। संगीता बहन जी की जय।